बिहार में बागेश्वर वाले बाबा के कार्यक्रम को लेकर सियासत गरमा गई है, जहां बीजेपी और विपक्ष के नेताओं के बीच तीखी बहस छिड़ गई है। जहां बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम का समर्थन करते हुए कहा कि बिहार तो हिंदू राष्ट्र है ही। उन्होंने तर्क दिया कि बाबा का उद्देश्य जात पात में बटे हिंदू समाज को एकजुट करना है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। देखिए बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने क्या कुछ कहा। बाबा का कथन कहीं से गलत नहीं है। हिंदू मुसलमान के नाम पर देश का विभाजन हुआ तो ये देश कौन चीज हुआ? मुसलमान भाई को पाकिस्तान मिला तो ये तो हिंदू राष्ट्र है ही। बाबा उसमें ऊर्जा भरना चाह रहे हैं। बाबा उसमें ऊर्जा भरना चाह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी। सनातन को जो जात पात में बटा हुआ था उसको एक कर भारत को मजबूत बनाना चाहते हैं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। तो बिहार बनेगा हिंदू राज्य? बिहार है हिंदू राज्य। इसके मुख्यमंत्री से लेकर के सारे मंत्री से लेकर के सबको देखिए, ये हिंदू राज्य है। आपके विधानसभा क्षेत्र में कई पंचायत जो है वो तो वहाँ हिंदू ही अल्पसंख्यक है। उसके लिए भी विचार होगा, समय आने दीजिए, सब विचार होगा। लेकिन आपके हिंदू राज की बात कर रहे हैं नीतीश जी में, तो एक चीज बताइए, एक मुस्लिम मंत्री भी हैं और साफ तौर पर कहा जाए कि नीतीश जी तो नहीं मानेंगे। बाबा सनातन और हिंदू राष्ट्र के लिए निकले हैं, बाबा का हम लोग समर्थन करते हैं। मुस्लिम हिंदू राष्ट्र की जो बात आप कर रहे हैं, 25 करोड़ का लूट हुआ, इस पर कोई चर्चा आपने की है क्या? 25 करोड़ का लूट हुआ तो घंटे भर में हाफ इनकाउंटर हो गया। नीतीश जी और सम्राट जी के राज में कोई भी अपराधी अपराध करके बच नहीं सकता है। वहीं बीजेपी विधायक बचौल के इस बयान पर आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, ये एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग समान अधिकार के साथ रहते हैं। देखिए आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने क्या कुछ कहा। और सबसे बड़ी चीज है कि कौन क्या बोलता है मैं नहीं जानता, लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद यादव पर जिस तरह से टिप्पणी लोग करते हैं, लालू यादव 7 जन्म लेने पर भी इन लोगों का परिवार और चाहे इनका दादा परदादा छरदादा जो भी हो, लालू यादव की बराबरी नहीं कर सकता है। जो इस हिंदुस्तान में जो गरीबों की लड़ाई लड़ता है, ये वर्ल्ड में गरीबों की लड़ाई लड़ता है, गरीबों को हक दिलाने का काम करता है, कुर्सी पर बैठाने का काम करता है, उसको किसी न किसी तरह से ऐसे ही लोग का परिवार फंसाने का काम करता है। आप लोग मीडिया वाले लोग हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। ऐसे आगल पागल लोग की बयान चलाइएगा तो काम चलेगा? ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये राष्ट्रीय धर्मनिरपेक्ष है। जब हिंदुस्तान आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो ये लोग जो आज जो बोल रहे हैं और तरह तरह के बयान दे रहे हैं, ये लोग अंग्रेजों के दलाल थे और नाथूराम गोडसे के ये लोग खानदान हैं जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या तक कर दिया। वहीं इस बयानबाजी के बाद बिहार सरकार के मंत्री जमा खान सामने आए और उन्होंने कहा कि यह राज्य संविधान से चलता है, यह देश संविधान से चलता है, न कि किसी के व्यक्तिगत विचारों से। देखिए मंत्री जमा खान ने क्या कुछ कहा। उनके बोलने से हिंदू राज्य नहीं होता है। ये संविधान से बिहार चलता है, देश चलता है। जो संविधान कहता है उसके मुताबिक बिहार चलता है। ये बिहार नेता नीतीश कुमार जी 20 साल से सौहार्द भाईचारा के साथ विकास की ओर ले गए हैं, जो आप सब जानते हैं। इसी से बोलने से नहीं होता है। और मैं तो यही कहूँगा सभी लोगों से कि ऐसा शब्द का प्रयोग न करें, किसी को भाईचारा को नुकसान हो। सब लोग मिलजुल कर ये प्रदेश को, देश को चलाने का काम हम लोग किए हैं, चलाते भी हैं। और नीतीश कुमार जी के बारे में आप खूब जानते हैं। नेता नीतीश कुमार जी 20 साल के अंदर जो जितना विकास किया, उसी के साथ साथ सौहार्द भाईचारा के साथ को विकास भी किया है। बिहार विधानसभा से न्यूज लाइव के लिए जयप्रकाश भगत।